अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको व्लॉग और रेसिपीज़ बहुत अच्छी लगेंगी। इस वाले व्लॉग में बिरयानी की रेसिपी मैं दे रही हूँ आप लोगों को, और ये पूरा व्लॉग सहरी और इफ्तारी का है, तो पूरा देखें लास्ट तक। तो चले सबसे पहले हम बनाएंगे बिरयानी। आप लोगों को मेरी रेसिपी और व्लॉग कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं आप लोगों का वेट करूँगी कमेंट का। ठीक है, तो चलें सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिरयानी से। तो मैंने एक कुकर ले लिया था और उसमें डाल दिया था ऑयल, गरम मसाले ऐड कर दिए थे, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था सबसे पहले, और मैंने यखनी बनाई थी। तो यखनी मैं आपको बता देती हूँ, उससे पहले मैं टमाटर डालूँगी, इसकी ग्रेवी बना लूँगी। यखनी मैंने मीट की बनाई थी, सौंफ और लहसुन, थोड़ा गरम मसाला, नमक, सालिम लाल मिर्च और प्याज लहसुन, ये डाल के मैंने सीटी लगा ली थी। तो 2 सीटी आ गई थी और ये जो मटन था वो गल चुका था। और इस तरह से मैंने लहसुन का जो पेस्ट था वो भी ऐसे निकाल लिया था, और ये डाल लिया था मैंने इसमें, और अच्छे से फ्राई कर दिया था इसको। और फिर इसमें यखनी का जो पानी था वो 2 गिलास डाल लिया था। 2 गिलास हमारे राइस थे, साथ में मैंने नमक भी ऐड कर दिया था, और इसमें 2 सीटी लगा दी थी मैंने। तो यहाँ पर यखनी वाली बिरयानी हो चुकी है बिल्कुल तैयार, प्रेशर निकल चुका है इसका। देखिए कितने खिले हुए चावल बने हैं ये, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनती है इस तरह से बनाए तो। ऊपर से गार्निशिंग करी मैंने हरे धनिया और जो फ्राई हुई हुई प्याज होती हैं वो। तो चलें अब व्लॉग शुरू करते हैं सहरी से। तो ये है डे फोर्थ सहरी है ये, और मैं आ चुकी हूँ किचन में। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी गुजर रही है सहरी। और आज मेरी थोड़ी तबीयत डाउन है, तो एडिटिंग करने में मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो खैर फीवर हो गया है मुझे, और मेरा गले में इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा टायर्डनेस है। इतनी ज़्यादा टायर्डनेस होती है इसमें, बहुत इंसान कुछ करने के लायक ही नहीं रहता, इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है। तो यहाँ पर मैं ब्रिटानिया का रमज़ानी ब्रेड ये लेकर आ गए थे, मैंने इसे मंगा लिया था। तो हमारे घर के पास ही मिलता है ये। और यहाँ पर मैंने दूध में शुगर डाल दी थी, और उसको बॉईल रखने के पहले ही बॉईल लगा लिया था। अब ये ठंडा हो गया था, तो जब ये ठंडा हो गया था तो इसमें हमने ये डाल दी थी। बहुत लोग पूछ रहे थे कि कौन सा ब्रेड है, तो ये ब्रिटानिया का ब्रेड है, रमज़ानी ब्रेड बोलते हैं इसको, और ये रमज़ान में ही मिलता है। रमज़ान के अलावा नहीं बनते, ये रमज़ान में ही बनते हैं सिर्फ, और सभी लोगों के आसपास मिलते होंगे इस तरह के ब्रेड्स। तो यहाँ पर हमने ब्रेड डाल दिया है, आज हम ब्रेड खाएंगे। और यहाँ पर ना हम मेरी ससुराल में, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो फूफा जी हैं, मेरे ससुर जी, वो मीठा खाते हैं। तो मीठे में कुछ भी हो तो डेली अलग अलग चीज़ें बनानी पड़ती हैं। जैसे खीर ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, फिरनी, तो कभी सूजी की फिरनी बना देती हूँ, कभी चावल की बना देती हूँ, कभी खीर बना देती हूँ, कभी कस्टर्ड बना देती हूँ, कभी सेवइयाँ डाल देती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है कि मतलब अलग अलग तरीके से हम बनाएंगे तो वो सही लगती हैं खाने में, डेली एक सी चीज़ नहीं खाई जाती। और यहाँ पर मैंने चाय रख दी थी, और चाय सिर्फ मैं और फूफा जी लेंगे, बाकी कोई नहीं लेगा, ये नहीं पीते हैं चाय। तो यहाँ पर मैं चपातियाँ बना रही थी, तवा रख दिया था मैंने, चाय भी एक तरफ रख दी है मैंने। फूफा जी भी आ गए हैं, तो पहली रोटी फूफा जी लेते हैं माशाल्लाह, गरम गरम मैं सर्व करती हूँ। और जब चपाती खा लेते हैं सब लोग तो फिर चाय दे देती हूँ, और फिर मैं भी चाय लेती हूँ, मुझे चाय के बिना नहीं रहा जाता। तो हमारी सहरी तो ये थी। अब चलते हैं इफ़्तार। तो इफ़्तार में सबसे पहले मैंने प्लेट्स निकाली। तो आज मुझे निकालनी थी ये वाली प्लेट्स। अलग अलग तरीके की प्लेट्स निकलती हैं डेली, कभी कोई सा सेट निकलता है, कभी कोई सा निकलता है, तो उसकी ही साथ की पूरा सेट निकल जाता है। तो यहाँ पर हम बना रहे थे आज दही फुल्की, और इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत डाउन है आज कि बस मैं क्या ही बताऊँ आपको। बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इफ्तार बनाने में, हो रही है इस टाइम। और यहाँ पर मैंने स्प्रिंग रोल रेडी कर लिए थे। अब जब ये रेडी हो गए थे तो इनको फ्राई करना भी बनता था। स्प्रिंग रोल की रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर जाके सर्च कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इजी तरीके से मैंने शीट्स और स्प्रिंग रोल बनाने बताए थे, जैसे मैं बहुत ज़्यादा इजी तरीके से बताती हूँ। और यहाँ पर हम कर रहे थे मसाले वाली हरी मिर्च फ्राई। तो सब चीज़ें एक के बाद होती गई। और ये है हमारी दही, इसमें हमने नमक मिर्ची थोड़ा सा इसमें ऐड कर लिया है, और इसको मिक्स कर लिया। हरी चटनी भी डाल सकते हैं आप इसमें। तो यहाँ पर हमने सब चीज़ें मिक्स करके अब इसकी पकौड़ियाँ भी बना ली हैं। अब यहाँ पर
ये है चाट बना रही हूँ मैं आज, हरियाली चाट, मटर वाली चाट जो होती है वो बना रही हूँ। पकौड़ियाँ भी हो गई हैं तैयार। बहुत ज़्यादा आज हिम्मत नहीं थी बनाने की, बस बहुत आराम आराम से बनाई हैं सारी चीज़ें, क्योंकि हमारे यहाँ ना छोटे छोटे बच्चे आते हैं इफ्तार करने के लिए माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात बताने की नहीं है, लेकिन उन्हीं की वजह से मेरा दिल करता है कि मैं उन बच्चों के लिए बनाऊँ। रमज़ान के महीने में बरकत भी होती है, अच्छा भी लगता है, घर में रौनक भी बहुत हो जाती है बच्चों की वजह से। उमैरा आयशा का भी काफ़ी दिल लग जाता है उन बच्चों में। बहुत छोटे छोटे से बच्चे होते हैं, जैसे उमैरा आयशा है वैसे ही होता है। तो यहाँ पर हम लगा रहे हैं अब दही में मतलब छाछ फुल्की में जो ज़ीरा और लहसुन का तड़का होता है उसकी बात अलग होती है। आप सबसे दुआओं की दरख्वास्त है और इंशाल्लाह ताला मैं भी दुआओं में याद रखूँगी, और अल्लाह ताला हमारी इबादत को कबूल फ़रमाए और ज़्यादा से ज़्यादा हमें इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। तो यहाँ पर हमारे जो तड़का है वो भी रेडी हो चुका है। ब्राउन लहसुन हो जाएगा तो हम इसमें डाल लेंगे। तो ये देखिए दही फुल्की हो चुकी हैं बिल्कुल तैयार। अब लगाते हैं एक एक चीज़ को। तो ये देखिए, उसके बाद हमें बिरयानी भी तो रेडी करनी है, जिसकी मैंने रेसिपी आपको शुरू में दी थी। मिर्ची के पकोड़े भी रेडी करने हैं और स्प्रिंग रोल भी फ्राई करने हैं, और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो चाट बनानी है मटर की। तो बताइए जल्दी आप सबको व्लॉग कैसे लग रहे हैं मेरे। ऐसे ही रहे व्लॉग के लिए जल्दी से कर दीजिए चैनल को शेयर। आप लोग शेयर नहीं करते हो बिल्कुल भी, तो प्लीज़ शेयर कर दिया करें। तो यहाँ पर हम मटर की चाट बना रहे हैं, ये भी हो चुकी है रेडी। और कौन कौन लोग मेरी लॉन्ग व्लॉग देखते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में अपना नाम लेकर बताना, मैं आप सबके कमेंट का वेट करूँगी। और यहाँ पर आ गई थी हुमैरा, उनको फ्रेंच फ्राइज़ इतने अच्छे लग रहे थे, बार बार मुझसे लेकर जा रही थी। तो मैंने आज थोड़ा मसाला डालकर बनाए थे, ये सॉल्टेड नहीं बनाए थे। और यहाँ पर हमारी बिरयानी भी शुरू हो चुकी थी बननी, जिसकी रेसिपी मैं आपको दे चुकी हूँ पहले ही। ये मसाला बिरयानी थी जो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, यखनी वाली यखनी बिरयानी थी ये। तो मैंने टमाटर भी ऐड किए थे इसमें, और हमने साथ ही साथ पापड़ भी फ्राई किए थे। तो पापड़ भी हमारे फ्राई हो रहे हैं, ये वाले पापड़ बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये सब हो रहा है, और हमारी जो इफ्तारी है वो कुछ इस तरह से ही रेडी हुई आज। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इफ्तारी रेडी हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या मैंने बनाया है आज। बहुत मुश्किल से चीज़ें तैयार हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हो तो गई, अल्लाह का शुक्र है। तो हमारा किचन भी क्लीन हो चुका है, बिल्कुल काम सारा हो चुका है। अब हम जाएंगे, ढेर सारी दुआएं करेंगे सब लोगों के लिए, अपने लिए। और ये बहुत ही कीमती वक्त होता है, इफ्तार सामने रखा हुआ हो, आप रोज़े की हालत में हो, और बहुत सारी दुआएं करें सबके लिए। तो बहुत ज़्यादा स्पेशल वक्त होता है ये। हमारे जो स्प्रिंग रोल हैं वो रह गए थे, फ्रूट चाट कट हो रही थी, अब तकरीबन 20 मिनट रह गए हैं। तो हम 5 मिनट में चले जाएंगे चटाई पर। हम लोग चटाई पर ही इफ्तार करते हैं, और फिर वहाँ जाके सब लोगों के लिए दुआ करेंगे। तो बताना ज़रूर कैसा लगा आप सबको मेरा व्लॉग, और इस व्लॉग में आपको सबसे ज़्यादा अच्छी क्या चीज़ लगी, कौन सी डिश लगी, कौन सी बात लगी, ये मुझे ज़रूर बताना। फिर मिलती हूँ ऐसे ही प्यारे से व्लॉग के साथ, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।